क्योंकि प्रशंसा वाले तो प्रशंसा करते ही रहेंगे। अच्छा, अद्भुत आश्चर्य, दशरथ जी ने दर्पण देखा तो पता लगा कि उनका मुकुट टेढ़ा हो गया है, राज्य मुकुट टेढ़ा हो गया है, लगभग गिरने की स्थिति में है। अच्छा, अब आप देखो, मुकुट गिरने की स्थिति में है और प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करते जा रहे हैं। प्रशंसा करने वालों का तो काम है प्रशंसा करना, विचार करने की उन्हें क्या आवश्यकता, मुकुट टेढ़ा हो चाहे सीधा। ये तो मुकुट जब तक गिर ही नहीं जाएगा तब तक प्रशंसा ही करते रहेंगे, जब तक मुकुट गिर नहीं जाएगा तब तक प्रशंसा करेंगे, फिर जिसके सिर पे मुकुट आएगा उसकी प्रशंसा करेंगे। इसमें तो स्वयं ही विचार करना होता है। और दशरथ जी ने देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया है। अच्छा, जब मुकुट तनिक टेढ़ा हुआ तो श्रवण समीप भय सित केसा, महाराज श्री दशरथ ने अपने श्रवणों के पास में श्वेत केश देखे, सफेदी दिखी। दशरथ जी को लगा कि ये बाल उपदेश दे रहे हैं। इसका आशय यह है कि जिन्हें उपदेश लेना होता है वे बाल से भी ले लेते हैं, बाल से भी ले लेते हैं, और जिन्हें नहीं लेना हो वो वृद्ध से भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। जय हो, जय हो। एक महात्मा एक गांव से निकले तो ऐसे ही भ्रमण करते जा रहे थे, परिचित लोग रहते थे उस गांव में। तो गांव का एक वृद्ध व्यक्ति अपने पौत्र को गोद में लेकर दुलार कर रहा था, और पौत्र बीच बीच में कहता बाबा बाबा। तब तक वो संत जी निकले तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज प्रणाम, बड़े भाग्य आपके दर्शन हुए, हमें भी कुछ उपदेश करो, जीवन का कल्याण हो। महात्मा बोले कि उपदेश तो ये तुम्हारा पौत्र ही दे रहा है। पौत्र क्या कह रहा है महाराज, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता। कहा कि बस वो जितना बोल पाता है उतना ही काफी है। बाबा कह रहा है, बाबा बाबा। महात्मा बोले इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कान लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। महात्मा जी ने सोचा कि मैंने ऐसी अचूक बात कही है, इस पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। पर वह आदमी भी कम विचित्र नहीं था। वह कहने लगा कि महाराज हम तो रोज सोचते हैं कि बाबा हो जाए। जब जब ये पौत्र गोद में आता है कहता बाबा बाबा, तो लगता है कि बाबा हो ही जाए, फिर होते क्यों नहीं हो। कहा कि महाराज दूसरी कठिनाई है, जब जब हम बाबा होने की बात सोचते हैं पौत्र की तोतली बोली से प्रभावित होकर, तभी बेटी का बेटा गोद में आ जाता है, वो कहता नाना नाना नाना। अब जिन्हें उपदेश ग्रहण करना ही नहीं है, पर महाराज दशरथ बाल से भी उपदेश ले लेते हैं। श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण समीप 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 श्रवण समीप समीप श्रवण समीप। मनहूँ जरठपन अस उपदेशा, अस उपदेशा श्रवण। श्रवण
शब्द के श्रवण समीप श्रवण समीप श्रवण। कानों के पास सफेद बाल हो गए। यह कब दिखाई पड़ा? जब दर्पण देखा। और दर्पण का अर्थ है विचार। जब हम विचार करते हैं तो शरीर की नश्वरता दिखाई देती है। ये सफेद बाल कान के पास ही सबसे पहले क्यों आए? दशरथ जी को लगा कि ये बाल कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इन श्वेत केशों के माध्यम से वृद्धावस्था ही उपदेश दे रही है। यह बाल यह बोल रहे हैं कि दशरथ जी, हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे। हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे। तुम वृद्ध हो गए हो, हम अभी भी बाल हैं। तुम वृद्ध हो गए हो, हम अभी भी बाल हैं। लेकिन एक अंतर तो है, क्या? तब हम काले थे, अब हम सफेद हो गए हैं। हमने तो अपना रंग बदल दिया है, पर दशरथ तुम अपना रंग कब बदलोगे? हम जैसे थे वैसे नहीं रहे, और तुम जैसे थे वैसे ही हो, अब तक नहीं बदले। क्या बात है? रंग बदलते। अच्छा, तो हम लोगों की कालिमा क्या है? बालों की कालिमा तो ठीक है, पर हम लोगों की, अच्छा आपने कभी सुना होगा काला धन, काला बाजार। मैं पहले समझता नहीं था, तो मैंने एक सज्जन से पूछा इसका क्या अर्थ? तो उन्होंने कहा कि काला धन का अर्थ है जिसका हम हिसाब न दे सकें, चीज दूसरे की, कब्जा अपना। अब आप अन्यथा अर्थ न लेना, बस इसी सूत्र को जीवन की ओर मोड़े। हम मंदिर में क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ठीक है? तो क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा। भगवान, तन मन धन सब आपका है, और ये तो मैंने नाम लिए, जो कुछ है सब कुछ है तेरा, और तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छा कहते हैं कि नहीं? पर आप देखना, अच्छे भले साधकों की बात मैं कह रहा हूं। मंदिर में तो हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और वही साधक मंदिर में परमात्मा से कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और लौटकर किसी संत महात्मा के पास आते हैं, उससे कहते हैं महाराज कोई उपाय बताओ। किस बात का उपाय? मेरा मन नहीं लगता है? तो भगवान भी हंसते हैं कि अभी हमसे तो कह रहा था कि मन तेरा, और बाहर निकलते ही कह रहा कि मेरा मन नहीं लगता। इसका अर्थ है कि हम कहते तो परमात्मा का है, पर मानते तो अपना है। और जिस दिन ये कहना मानना बन जाएगा, उसी दिन जीवन धन्य हो जाएगा। कहते हैं, मानते नहीं। एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के संत थे, वो कहते थे कि इस आदमी का तो बस नहीं तो ये यही कहे तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा। और आज के आदमी की नीयत तो इतनी खराब कि प्रभु पड़ोसी का भी मेरा, और इसका बस चले तो भगवान से भी कहे कि मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। बस यही कालिमा है।
चीज दूसरे की, मानना अपना। अच्छा, मैं कहता हूं तन मन धन की कौन कहे, ये श्वास जो शरीर में चल रही है यह भी हमारी नहीं है, हमारे लिए है। एक सज्जन बोले कि नहीं यह तो हमारी है श्वास, और कहते भी है जब तक हमारी श्वास चल रही है हमारी है। अच्छा, आप विचार करना, अगर ये श्वास हमारी है तो कभी प्रयास करके देखो कि आज नहीं लेंगे हम श्वास, हमारी श्वास हम न लें। इतवार को सबकी छुट्टी होती है तो श्वास को भी जरा आराम कराएंगे। पर आपको लेनी पड़ती है, इससे सिद्ध होता है कि आपकी नहीं है। यह प्राण भी प्रभु का ही है, ये तन मन जीवन सब कुछ उसी का है। बस यह हम स्वीकार लें। भगवान कहते हमें देने की आवश्यकता नहीं है, हमने जो तुम्हें दिया है वो तुम्हारे लिए है, तो तुम अपने लिए तो मानो पर अपना मत मानो। अपना मानना कालिमा है, और जो मिला है उसे भगवान का कृपा प्रसाद मान लेना, यही जीवन की पवित्रता है। मालिक उन्हें बना देना। इसलिए दशरथ जी ने कहा मन ही मन कि मेरे जीवन की कालिमा इसी तरह मिटेगी। अयोध्या तो रहे, पद तो रहे, पर जिस पद पर मैं बैठा हूं, मैं राजा के पद पर बैठा हूं, पर आरंभ तो करूं युवराज के पद पर श्री राम को बिठाऊं। और कितना सुंदर संकेत है कि हमारे आपके जीवन में सभी कुछ रहे, किंतु एक बात का ध्यान भी रहे, क्या सब कुछ रहे पर मालिक की जगह अभिमान को नहीं भगवान को बिठाएं, यही जीवन की धवलता है। और दशरथ जी भी राम जी को बिठाना चाहते हैं। नृप युवराज राम कहाँ देहु, राम कह देहु, युवराज राम कहूं देहु, राम राम दशरथ जी के मन में ऐसा तो संकल्प हुआ कि मैं अपने रहते रहते युवराज पद पर राम जी को बिठा दूं। बस यही है, हम लोग भी यही सोचें कि इस जीवन के रहते रहते जीवन में जो मिला है उसके स्वामी के पद पर भगवान को बिठा दें। बस यही जीवन की सार्थकता है, रहते रहते। और यह सोचकर वे गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव, मेरे मन में यह भावना है कि अब राम जी को सब सौंप दिया जाए। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। अब राम जी को सब सौंप दिया जाए। अगर आपका आदेश हो और आशीर्वाद हो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन विलंब मत करो, बड़ा सुंदर विचार है।
बहुत सुंदर विचार है, विलंब मत करो। बेग विलंब न करिए नृप। तो महाराज इस मंगलमय कार्य के लिए कोई शुभ मुहूर्त विचार कर बताइए। शुभ मुहूर्त। वशिष्ठ जी ने कहा कि मुहूर्त विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? केवल विचार ही करना है। क्या शुभ मुहूर्त तो है ही है, शुभ समय है। कैसे जाना जाए? का जब अपने मन में भगवान को अपने जीवन का भार सौंपने का भाव आए, समझ लो यह शुभ समय है। क्योंकि ऐसे विचार किसी पवित्र समय में ही मन में उदित होते हैं। इसलिए हां, एक काम अवश्य करें। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल होई तब, राम होई जुबराज। विलंब मत करो, क्योंकि ऐसे शुभ संकल्प मन में ज्यादा देर नहीं टिकते। तैयारी करो। आनहु सकल सुतीरथ पानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी, तीरथ पानी, तीरथ पानी, तीरथ पानी, तीरथ पानी, आनहु सकल आनहु सकल सुतीरथ पानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। महाराज श्री दशरथ जी ने आदेश दिया, यह व्यवस्था करो, यह व्यवस्था करो। प्रजाजनों से सम्मति ली। जो पांचों ही मत लागे नीका, देव हरस ही राम ही टीका। मेरे पुत्र हैं श्री राम, मैं उन्हें युवराज पद पर बिठाने का निर्णय लूं, पर सम्मति आप सबकी होनी चाहिए। यदि आपकी स्वीकृति होगी तो ही श्री राम युवराज पद पर बैठेंगे। सभी ने कहा, जियऊ जगतपति बरस करोरी, जग मंगल भल काज विचारा, बेग ही नाथ न लाई बारा। अच्छा, गुरु जी ने भी कहा बेग विलंब न करिए न, और प्रजाजनों ने भी कहा बेग ही नाथ न लाई बारा। तैयारी हो गई। समय इतना अल्प था कि भरत जी को बुलाया नहीं जा सकता था, पर सब मन से सोच रहे थे कि भरत जी आ जाएं। भरत आगमन सकल मनावई। अच्छा, जब सब कार्य व्यवस्थित रूप से हो रहे थे, विधान पूर्वक हो रहे थे, तो यह व्यवधान क्यों पड़ा? इस पर भी तो विचार करें। व्यवधान पड़ा। देखो, विधान बिगड़ता है तो व्यवधान पड़ जाता है। एक तो यह हुआ कि दशरथ जी ने प्रजाजनों से स्वीकृति सम्मति लेने के बाद जब पूरे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण हुआ तो बाजे बजवाए।
तुलसीदास जी संकेत कर दें, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। बाजे बजने लगे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बधैया बाजे, बधैया 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 बाजे आंगने में, बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बाजे आंगने में, बधैया बधैया बाज गा गए अवध बधावा। अच्छा, जन्म के समय बधैया बजे समझ में आती कि जन्म हो गया अब बधैया बज रही, पर यहां कठिनाई यह है कि राम जी अभी युवराज पद पर बैठे नहीं हैं और पहले ही बाज गा गए अवध बधावा। गुरुदेव के कानों में भनक पड़ी। गुरुजी ने कहा, ये बाजे किसने बजवाए, ये बाजे किसने बजवाए? कहा वो तो खुशी में बजा दिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी युवराज पद पर बैठ जाते, उनका अभिषेक हो जाता, तब बाजे बजते तो ठीक था। पहले ही बाजे बज गए तो बाजे बज गए। अब यह भी कितना सुंदर संकेत है कि कार्य पूरा हो जाए फिर बाजे बजे। अब कार्य पूरा हो ही नहीं और पहले ही बाजे बज जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि बाजे बज गए तो बाजे बज गए। गुरु जी ने कहा, हमने तो नहीं कहा था कि बाजे बजवा। किसी ने कहा कि मन से बजा दिए गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि बस यही बात तो है। क्या राम राज्य गुरुमुखी ढंग से आता है, मनमुखी ढंग से नहीं आता। क्या बात। अच्छा, बाजे बजने से गड़बड़ी क्या हुई? जितने विघ्न संतोषी देवमंडल के सदस्य, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सुरन सुहाय, सुरन सुहाय अवध बधावा, सुरन सुहाय अवध बधावा, सुरन सुहाय।
बधावा सुरन सुहाए। सुरन सुहाए न अवध बधावा सुरन सुहाए। सुरन सुहाए सुरन सुहाए। देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा, ये बाजे बज रहे, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। किसी ने कहा यह तो सबके लिए अच्छा हो रहा है, फिर इन्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? श्री तुलसीदास जी ने कहा उजेली रात चंद्र प्रकाश के कारण दीप्तमान होती है, सभी को अच्छी लगती है, पर चोरों को अच्छी नहीं लगती। उन्हें तो अंधेरा ही रहे तो अच्छा है, उजेला ना हो। तो एक तो यह बात हुई, और मानो संदेश मिला कि जब कार्य पूरा हो जाए तब बाजे बजाओ, प्रचार करो, और कार्य जब तक पूरा ना हो तब तक मन में रखो। कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रचार। और श्री राम जी ने इस नियम का पालन यहां नहीं आगे किया। कब? जब बाली का वध हो गया तब भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सुग्रीव को राजा के पद पर बिठाओ। राज देहु सुग्रीव जाई राज देहु सुग्रीव जाई राज देहु सुग्रीव। सुग्रीव जाई राज राम कहा अनुजही राम जी ने कहा कि सुग्रीव को राजा बना दो। लक्ष्मण राज्य तिलक करो, सुग्रीव को राजा बना दो। पर कहा तो इतना ही, पर समझाया। राम कहा अनुजहि समुझाई। प्रश्न यह है कि समझाया क्या? यह अभी पता नहीं लगा, बाद में पता लगा। राम जी ने कहा बस लक्ष्मण तुम समझ लो, कहना सुनना किसी से नहीं है, हमने जो तुम्हें समझाया वह याद रखना। और कहा इतना ही। अब श्री तुलसीदास जी से पूछा कि क्या समझाया? तुलसीदास जी बोले हम समझे तब तो बतावें। अब यह रहस्य बना रहा समझाया क्या। पर श्री राम नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ, परम नीतिज्ञ हैं। श्री राघवेंद्र ने भेज दिया लक्ष्मण जाओ, और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण तुरंत बुलाए, तुरंत, देर नहीं। पुरजन विप्र समाज, ब्राह्मणों को, परिजनों को, सबको आदर पूर्वक आमंत्रित किया। राजदीन सुग्रीव कहा, सुग्रीव जी को राजा बनाया। अब आप देखो, तिलक कर दिया राजा का, आधे से अधिक दोहा हो गया, पर अभी यह समझ में नहीं आया कि श्री राम जी ने समझाया क्या था। सबने जय जयकार की,
सुग्रीव राज्य पद पर बैठे, तिलक हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा अभी एक कार्य रह गया है। क्या? पास खड़े अंगद जी को बुलाया। अंगद तक को यह समझ में नहीं था कि हमारे साथ ऐसी अनुकूलता का व्यवहार होगा। अंगद क्यों बुलाया जा रहा? सबने कहा राज्य का अभिषेक तो हो गया, अभी युवराज का अभिषेक होना है। राजदीन सुग्रीव कहां, अंगद कहां युवराज। अंगद जी को युवराज बनाना यह समझाया था, पर कहा नहीं था। कहा इतना ही था कि सुग्रीव को राजा बना दो। बाद में श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि प्रभु आपने इसको गोपनीय क्यों रखा? राम जी ने कहा इसलिए मैं सोच रहा था कि जो मेरे साथ दुर्घटना हुई वह अंगद के साथ न हो। मुझे भी तो युवराज बनाया जा रहा था, पर पहले ही बाजे बजा दिए गए, पहले ही उसका प्रचार हो गया तो मैं बन ही नहीं पाया। तो अगर अंगद जी युवराज पद पर बिठाए जाएंगे, इसका हल्ला मच जाता तो पता नहीं कौन सा विघ्न उपस्थित हो जाता। इसलिए अच्छे कार्य जब पूरे हो जाएं तभी उनका प्रचार करना चाहिए। एक तो यह बात, दूसरी यह है पार्वती माता ने शंकर भगवान से पूछा, राज तजा सो दूषण काहि, दूषण काहि राज तजा। सो दूषण काहि राज तजा, राज तजा, राज तजा, राज तजा दूषण काहि राज तजा। तजा तजा राज तजा, राज तजा दूषण काहि राज तजा, राज तजा, राज तजा। राज्य का त्याग क्यों किया भगवान ने? दोष क्या आ गया था? अगर इस दोष की दृष्टि से विचार करें तो दशरथ जी के कारण यदि राम जी वन को गए हैं तो भरत जी के कारण सिंहासनासीन हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि दशरथ जी में जो दोष आ गया हो वह भरत जी में नहीं होगा। तो भरत जी की जब महिमा गाई गई तो कहा गया गुरु अवमान दोष नहीं दूसा। गुरुदेव के अपमान का दोष, इसका अर्थ है कि जो गुरुजनों का सम्मान करते हैं उनके जीवन में भगवान का पदार्पण होता है, और जहां गुरुदेव का अपमान होता है वहां भगवान उस स्थान को त्याग देते हैं। अच्छा, अपमान क्या हुआ? तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाम
वशिष्ठ लाए तब नर नार वशिष्ठ बुलाए तब नर नार वशिष्ठ बुलाए तब नर नर तब नर वशिष्ठ बुलाए। अब आप विचार करो, दशरथ जी को राम जी मिले कैसे? जब दशरथ जी गुरु जी के यहां गए, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरुदेव के दर पर गए दशरथ जी, तो राम जी उनके घर में आ गए। इसका अर्थ है कि जो गुरुदेव के दर पर जाते हैं भगवान उनके घर पर आते हैं। लेकिन आज दशरथ जी नहीं गए गुरु जी के पास, गुरु जी को बुलाया। अच्छा चलो, कठिनाई हो, मजबूरी हो तो यह कहा जा सकता है कि गुरुदेव से प्रार्थना करना कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, वे ही कृपा करके पधारें। पर यहां गुरु संबोधन भी नहीं है। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, वशिष्ठ जी को बुलाया। अब गुरुदेव नहीं दिख रहे, वशिष्ठ दिख रहे हैं। और किसने बुलाया? नरनाह। अब यह व्यंग देखो, नर कहते हैं मनुष्य को, और नाह स्वामी, मनुष्यों का राजा। राजा साहब बुला रहे हैं। अच्छा, राजा साहब किसे बुला रहे हैं? गुरु जी को बुलाते तो शिष्य बुलाता, पर राजा साहब बुला रहे हैं इसलिए गुरु जी को नहीं, वशिष्ठ को। ये गुरुदेव का अपमान हो गया। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए तब नर नार वशिष्ठ बुलाए तब नर नार। राम धाम सिख दैन पठाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए तब 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 नार तब नर नार वशिष्ठ बुलाए तब नर नाह तब नर नाह वशिष्ठ बुलाया।
तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, वशिष्ठ जी को बुलाए। सेवक आया कि राजा साहब बुला रहे हैं। गुरुजी ने सोचा कि अब तक तो राजा साहब आते थे, आज राजा साहब बुला रहे हैं। गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गुरुदेव से सेवक ने कहा कि राजा साहब बुला रहे हैं। तो गुरुजी को आश्चर्य हुआ कि अब तक तो राजा साहब आते थे, आज राजा साहब बुला रहे हैं। तो गुरुजी से किसी ने कहा कि आप मत जाओ, आप गुरु हो, अपनी गरिमा में रहो। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं अपनी दृष्टि में गुरु नहीं हूं, उसकी दृष्टि में गुरु हूं। मेरा तो कोई संकल्प ही नहीं है, सर्वारंभ परित्यागी, मेरा कोई संकल्प नहीं। श्री स्वामी राम तीर्थ जी का वचन है, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। मेरा कोई संकल्प नहीं, मैं सब संकल्पों का साक्षी हूं। तो गुरु कैसे हो? का शिष्य के संकल्प से गुरु हूं, शिष्य की दृष्टि में गुरु हूं। तो फिर उसने तो आपको गुरु नहीं समझा, लघु समझा, इसीलिए तो बुला रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अब उसका संकल्प है, वो गुरु समझे तो मैं गुरु हूं, वो लघु समझे तो मैं लघु हूं, पर मैं अपने स्वरूप में न गुरु हूं न लघु हूं। वो गुरु समझेगा तो कल्याण उसका, और लघु समझेगा तो पतन उसका। गुरुजी चले गए। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह राम धाम सिख देन पठाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ। गुरुदेव आ गए, पर महाराज दशरथ ने यह भी नहीं किया कि गुरुदेव क्षमा करें, मैं किसी कठिनाई में था, आपके चरणों तक उपस्थित नहीं हो सका, आपको ही कष्ट करना पड़ा, विराजिए। पर इस तरह के अभिवादन अभिनंदन का भी प्रसंग वहां नहीं। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, और जब गुरुदेव आए तो तुरंत बोले, राम धाम सिख देन पठाए। गुरुजी अब आपको इसलिए बुलाए कि आप चले जाओ। कहाँ? राम जी के भवन में चले जाओ, उनको कुछ उपदेश करो, उन्हीं को युवराज पद पर बैठना है, आप वहां चले जाओ। राम धाम सिख देन पठाए। होना तो यही चाहिए था कि राम जी से कहा जाता कि गुरु जी के भवन में जाओ, गुरु जी के आश्रम पर जाओ, प्रणाम करके आशीर्वाद लो और उपदेश लेकर आओ। पर यहां अटपटा ढंग, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु जी चले गए। श्री राम जी ने सुधार किया है। जब सुना कि गुरुदेव आ रहे हैं, आहा, श्री राघवेंद्र श्री सीता जी के संग भवन से बाहर आकर द्वार पर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हो गए।
गुरुदेव के चरणों में राम जी ने सिर रखकर प्रणाम किया और बात क्या कही। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सदन मंगल अमंगल दमनु, सेवक सदन आगमनु, सेवक सदन। श्री राघवेंद्र ने कहा, गुरुदेव भगवान पधारे हैं तो सेवक के भवन में स्वामी के श्री चरण आए। यह घड़ी तो मंगल का मूल है, कल्याण का मूल है और अमंगल का हरण करने वाली, दमन करने वाली है यह घटना। किंतु गुरुदेव यह उचित नहीं हुआ। गुरुजी ने मुस्कुराकर देखा, राघवेंद्र उचित क्या होता? राम जी ने कहा, गुरुदेव उचित तो यह होता कि मुझे वहां बुलाया गया होता, पिताजी मुझे आपके पास भेजते। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, सिखइय नाथ कहिए अस नीति। मुझे बुलाया होता, प्यासा